ये जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बता सकते हो? हेलो, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। सर बड़े मशीनों में बहुत सारे लगते होंगे ना कैपेसिटर। लगते हैं जरूर, लगते बहुत सारे लगते हैं बड़ी मशीनों पे, मदरबोर्ड पे कैपेसिटर बहुत सारे लगते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, मतलब अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, सेल का अरेंजमेंट क्यों करते हैं? सेल को कंबाइन करते हैं ना, सेल को देखा तुमने? जैसे रिमोट सर में ताकि इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास हो और वो एकदम। इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास हो, एक सेल से भी तो होगा, दो और लगा सर उतना वो उतना पावर नहीं देगा ना। थोड़ा अमाउंट ज्यादा करने के लिए। क्या क्या? जैसे अमाउंट। ये एक बैटरी है ना, और ये इसका प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है, और ये मान ले कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी है। फिर एक और ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, और ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। समझ गए कि नहीं? ये दो 10-10 वोल्ट की बैटरी है, और तुम्हारे पास एक अप्लायंस ऐसा है यहाँ पे, इसको कितना वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए। ये एक अप्लायंस है, सर्किट है, इट रिक्वायर 20 वोल्ट। तो क्या करोगे, एक सिंगल वाले से लगा दोगे तो ये चलेगा क्या? नो। है ना, ये एक अप्लायंस है। तो अगर एक ही सेल लगा दोगे तो ये काम नहीं करेगा, बराबर है? क्या करना पड़ेगा, दोनों बैटरी को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे? फिर कैसे कनेक्ट करोगे जिससे इसका पोटेंशियल बढ़े? ठीक है, तो ये है ए टर्मिनल, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी, बराबर है? तो ध्यान देना, ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वी ए माइनस वी बी, इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। और फिर यहाँ पर ये एक और बैटरी में ऐसी लगा दूं, ये सी और ये डी टर्मिनल, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना यहाँ पर का, Vc माइनस Vd इज आल्सो इक्वल टू 10 वोल्ट। अगर मैं इन दोनों वायर को यहां से कनेक्ट कर दूं ऐसा, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, बराबर है? बराबर है कि नहीं? एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया। तो अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपको दिखेगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखोगे यहां से ए से लेकर डी तक, तो हम ऐसा लिखते हैं वी ए माइनस वी बी एंड Vc माइनस Vd, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट। अगर आपने यहाँ पे ये इसको कनेक्ट कर दिया तो B पॉइंट का पोटेंशियल और C पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम हो गया। तो दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है, मैं ऐड कर दूं तो ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा, Va माइनस Vd, एंड इट इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। समझ गए कि नहीं? 20 वोल्ट कैसे बना दिए हमने? हेलो, समझ गए 20 वोल्ट कैसे बन गया बेटा? 20 वोल्ट कैसे बन गया, समझ गए या नहीं? हेलो, 20 वोल्ट कैसे बना, समझ गए? यस सर। हाँ, तो कैसे बना है, एक का प्लस, जैसे ये इसका प्लस है, इसके माइनस के साथ कनेक्ट करना, ऐसा उल्टा नहीं कनेक्ट कर देना। मतलब इसका जो प्लस है, इसका माइनस को इसके प्लस के साथ कनेक्ट कर दो। एक वायर ये ले लिए, एक वायर ये ले लिए, तो ये वाले वायर को यहाँ पे लगा दो और ये वाले वायर को यहाँ पे लगा दो। अब टोटल ये जो बैटरी है ये कितने वोल्ट की बन गई आपकी? अभी ये जो अरेंजमेंट है ये कितने वोल्ट का हो गया? दिस इज ऑफ 20 वोल्ट। समझ गए ना? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए था तो आपने सीरीज में ऐसा कनेक्ट कर दिया। अगर मान लो कोई बच्चे ने धोखे से ऐसा पलट के लगा दिया कि भाई इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, प्लस प्लस दोनों के ले लिए, तो फिर क्या बन जाएगा वो कॉम्बिनेशन? दोनों का प्लस प्लस ले ले अगर कोई बच्चा, तो फिर क्या बनेगा वो? कैसा कॉम्बिनेशन होगा फिर वो? सीरीज वाला रहेगा कि पैरेलल वाला रहेगा? फिर पैरेलल। उसका क्या फायदा? यहाँ पे तो आपने वोल्टेज बढ़ा लिए, पैरेलल का क्या फायदा है? जैसे इसमें बैटरी में एक और टर्म लिखा रहता है, जैसे 5 एम्पियर आवर, जैसे यहाँ पे लिखा 5 एम्पियर आवर,
इसका मतलब समझते हो एम्पियर आवर? जैसे तुम लोगों ने मोबाइल की बैटरी है ना, आजकल मोबाइल खरीदते हो सबसे पहले बैटरी पूछते हो, उससे बैटरी कितने की पूछते हो कि नहीं पूछते हो? यस सर। यस सर। पूछते हो कि नहीं बैटरी कि भाई 400 mAh 4000 मिली एम्पियर आवर, ऐसा है ना, ऐसा कुछ लिखा रहता है, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 4000 मिली एम्पियर आवर का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कंटिन्यूअसली इतना करंट वो 1 आवर तक दे सकती है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो अगर आप इस अरेंजमेंट को ऐसा यूज कर रहे हैं तो ये 5 एम्पियर आवर का मतलब है कंटिन्यूअसली 5 एम्पियर का करंट ये 1 आवर तक दे सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको पैरेलल कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे किसी बच्चे ने अरेंजमेंट ऐसा लिया तो ये जो अप्लायंस है ये बराबर तो नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ा सकते हो आप। प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर लें। जैसे ये प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और अब एक वायर यहां से ले लिए और एक वायर यहां से ले लिए। अभी क्या हो गया बताओ जरा इसमें? प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट किए, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है अभी, प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, फिर से ये डी टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और ये एक वायर ले लिया आपने यहाँ पे। ये भी 10 वोल्ट की, ये भी 10 वोल्ट की है ना। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना रहेगा? तो यहाँ पे जैसे तुमने ये वायर लगाए तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, ऐसे इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो गया। क्या आ गया यहाँ पे बताओ जरा? VA इक्वल्स टू VC एंड VB इज इक्वल्स टू VB हियर। ठीक है, समझ गए? तो ये समझ गए बेटा आप लोग यहाँ तक कि अब ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गई पैरेलल में। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जैसे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ये कितने वोल्ट का हो गया? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ये कितने वोल्ट का रहेगा? 10 वोल्ट का। तो अगर आपने पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो ये भी 5 एम्पियर आवर और ये भी 5 एम्पियर आवर, तो मतलब ये पूरी जो बैटरी है ये कितनी देर चल जाएगी आपकी? बैटरी कितनी देर चल जाएगी ये वाली? हेलो, 2 आवर्स। 5 घंटे। हाँ 2 आवर्स। 2 आवर नहीं, हाँ 2 आवर तक चल जाएगी। और अगर एक सिंगल लगाते तो आप जैसे जैसे इसको मैं 10 वोल्ट का अप्लायंस लगा दूं यहाँ पे, क्योंकि 20 वोल्ट तो पूरे एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेगा। अगर एक ही बैटरी लगाओगे तो 1 घंटे चलेगी, और अगर दोनों को पैरेलल में लगा दिए तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 आवर तक मेंटेन रखेगी, मतलब ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा क्षमता हो गई। ये बिल्कुल वैसे जैसे छोटी पानी की टंकी और एक बड़ी पानी की टंकी है, और नल से जो पानी आ रहा है वो सेम अमाउंट का है, तो भाई बड़ी टंकी जिसमें ज्यादा पानी भरा होगा वो ज्यादा देर तक उससे पानी आएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। जो अभी आपने 10 अभी जिस 20 को 10 किया उसका मतलब? अरे अप्लायंस को 10 किया, अगर मान लो ये अप्लायंस 20 का रहता और पैरेलल में लगा देते तो बराबर जलता क्या ये, या बराबर वर्क करता है क्या? हेलो, और सर सीरीज में लगाते हो तो 10 को? इसको सीरीज में लगा देते, ये थोड़ी, ये तो अप्लायंस है आपका, जैसे बल्ब हो गया या फिर कुछ और अप्लायंस हो गया ये। ठीक है, तो फिर अप्लायंस डैमेज नहीं हो रहा था अगर सीरीज में लगाए रहते? नहीं अगर ये 10 का ही है और इनको सीरीज में लगा दोगे तो फिर तो ये डैमेज हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये बस एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने लिया था यहाँ पे। हम लोग आते कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे आप लोग सेल का कॉम्बिनेशन करते हो, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हो, वैसे किसका कॉम्बिनेशन रहता है? जैसे सेल का कॉम्बिनेशन है, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, वैसे किसका कॉम्बिनेशन रहता है बेटा? कैपेसिटर। हाँ, वैसे ही कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? हेलो, यस सर। ओके, तो इस पेज का
अब कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जैसे हम लोगों ने इस तरह से लिए यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर को अरेंज कर लिया, C1, C2 और C। एंड नाउ इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, हेलो, ठीक है बेटा, इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, क्लियर। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी से कितना चार्ज निकला, Q। तो ये वाली प्लेट पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इस तरह से चार्ज आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? और फिर ये प्लस Q चार्ज यहाँ पे वापस लौट के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, वापस यहाँ पे लौट के आ गया प्लस। क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? हाँ, कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें, जैसे मान लो ये बैटरी की पोटेंशियल V है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गई D, है ना। तो यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, यहाँ पर का हो गया V2, यहाँ पर का हो गया V3। ये हो गए यहाँ पर के पोटेंशियल डिफरेंसेस। यहाँ पर ये 3 पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर बना दिए। ये बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है कि यहाँ पे ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस पे V2, इस पे V3, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। अच्छा, V1 की अगर मैं बात कर लूं तो V1 किसके इक्वल है, VA माइनस VB की इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया। और सिमिलरली V2 किसके इक्वल आएगा, VB माइनस VC, और V3 किसके इक्वल रहेगा, VC माइनस VD की इक्वल रहेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब कैपेसिटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान रखो, ये फार्मूला हमेशा यूजफुल रहता है, Q इक्वल्स टू CV वाला। जैसे अगर V1 आपको चाहिए तो यहाँ पे जैसे अगर मैं V लिखूं तो V की वैल्यू किसके बराबर आएगी, Q अपॉन C के बराबर रहेगी, रहेगी कि नहीं? तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, इट इज Q अपॉन C1। ये किसके इक्वल रहेगा, Q अपॉन C2। ये किसके इक्वल रहेगा, Q अपॉन C3 के इक्वल रहेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? V1 is Q upon C1, V2 is Q upon C2, V3 is Q upon C3। क्लियर? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। समझ गए इसको? हाँ सर। कोई डाउट बेटा इस पे? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट है क्या? ठीक है, हाँ। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे इनको देखूं, यहाँ पे V1 is equals to VA minus VB, it is Q upon C1, V2 is equals to VB minus VC, Q upon C2, and V3 is equals to VC minus VD, it is Q upon C3। अगर तीनों को ऐड कर दें हम लोग तो VB कैंसिल, VC कैंसिल, तो ये किसकी इक्वल बन रहा है, यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 इज VA माइनस VD। तो A जो टर्मिनल है वो डायरेक्ट बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड, और D किससे कनेक्टेड, डायरेक्ट माइनस से। तो ये बन गया आपका बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर
और Q को कॉमन निकालूं मैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस कितना बचेगा 1/C3। सो देयरफॉर ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इट इज Q into 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 and it is given as equation number 1। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हेलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा? हेलो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, नेक्स्ट आते फिर लोग। अब तो ये जो तीनों कैपेसिटर का अरेंजमेंट है उसको एक ही मान सकते हैं आप लोग। बोर्ड में बहुत अच्छे से देखो स्टेप्स कैसे लिए हमने, है ना। यहाँ से बैटरी से प्लस चार्ज निकाले हमने, प्लस क्यू चार्ज निकाले, इस पे प्लस क्यू गया, इस पे माइनस क्यू आया, फिर इस पे प्लस क्यू, फिर इस पे माइनस क्यू, फिर इस पे प्लस क्यू, फिर इस पे माइनस क्यू, एंड देन प्लस क्यू चार्ज वापस बैटरी पे आ गया। ये पहले वाले कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस पे V2 और इस पे V3। तो V1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, Q/C1। इसके अक्रॉस कितना आ गया, Q/C2, और इसके अक्रॉस कितना आ गया, Q/C3। समझ गए ना। तो V1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, Q/C1, V2 Q/C2, V3 Q/C3, और सभी को ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट इस तरह से बनेगा। ठीक है, हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? हेलो, बोलो कोई डाउट है क्या इस पे, कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए? यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे हम लोग आते हैं अभी। सर हाँ बोलो। सर अगर तीनों कैपेसिटर के पोटेंशियल का सम बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा रहा तो? ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा भाई? ये यही बस तो लगाया ना, तो यहीं से तो क्रिएट हो रहा ना, ये ए और ये डी वाला लास्ट में, तो इसी के बराबर तो होगा, इससे ज्यादा थोड़ी क्रिएट हो जाएगा। समझ गए? हेलो, तो V इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, Q इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये थी इक्वेशन नंबर 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरे कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर मान ले रहे हैं जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इक्विवेलेंट इट इज गिवन बाय C। ये टर्मिनल A हो गया और ये टर्मिनल हो गया D, ये A और ये D, एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो आप ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको आपने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया ये पूरे कॉम्बिनेशन को। समझ गए कि नहीं? सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। तो जब आप इसको सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दोगे तो फिर से यहाँ पे देख लो, प्लस क्यू, ये वापिस आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर बेटा? कोई डाउट इस पे? सर जो अभी आपने किए वो होता है क्या सही में? क्या? हाँ होता है ना। आप इन तीनों को इकट्ठा मान सकते हो कि भाई ये तीनों एक ही कैपेसिटर है। ओवरऑल आपने एक मान लिया यहाँ पे। ठीक है,
यही तो नहीं मान सर लो। वो और बीओसी पॉइंट फिर कहाँ गए? बी और सी एक प्रकार से छुप गए, ये पॉइंट यहाँ से ये यहाँ तक के पॉइंट इसके अंदर छुपे हुए। आप किसको देख रहे हैं? ए और डी को बस देख रहे हैं फाइनली यहाँ पे, ठीक है। आपने इक्विवेलेंट मान लिया ना इनको, और जब आपने ऐड किए थे तो बी और इन दोनों से, इन दोनों का बी और इन दोनों का बी कैंसिल, इन इसका सी और इसका सी मिलके कैंसिल हो गया। तो फाइनली कहाँ पे बस पहुंचते हम लोग? ए और डी तक पहुंचते ना। आपने तीन कैपेसिटर को मिला के एक ही मान लिया है, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी एस। समझ गया? हेलो, आपने तीनों कैपेसिटर को मिलाकर एक ही कैपेसिटर मान लिया है ना। हेलो, समझ गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तीनों कैपेसिटर को मिला के आपने एक सिंगल कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। और उसी को आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सी इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर दें हम लोग यहाँ पे, तो इसमें भी जो चार्ज का फार्मूला आएगा Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू कितना हो जाएगा? V। इज इट क्लियर? Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V, या फिर V इक्वल टू किसके बराबर? Q अपॉन सी इक्विवेलेंट। इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों में V है और इसमें है Q अपॉन सी इक्विवेलेंट, एंड इस पे है Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये Q और ये Q कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा C इक्विवेलेंट कितना आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में? 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So this is the C equivalent in case of series combination. समझ गए? बोर्ड पे देखो जरा, कैलकुलेशन देखो सभी बच्चे, अभी कैलकुलेशन देखो सभी बच्चे, कैलकुलेशन देखो सभी बच्चे अभी। हेलो, कैलकुलेशन देखो आप लोग। कैलकुलेशन देखो बेटा। कैलकुलेशन देखो। हेलो, यस सर। सर ये सबकी कंबाइन कैपेसिटी हो गई ना? क्या? ये सबका मिला के कैपेसिटी हो गई ना फॉर्मूला लास्ट का? हाँ, ये सबका मिला के कैपेसिटी हो गई, मतलब तीनों कैपेसिटर को मिला के आप एक मान लो, और फिर उसकी ओवरऑल कंबाइंड कैपेसिटी कितनी? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 करके, ठीक है। सर इसको सी इक्विवेलेंट से भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन। हाँ, इसको नहीं, सी इक्विवेलेंट तो ऐसे ही आएगा ना, रेसिप्रोकल में जैसे रेजिस्टेंस के लिए आता है, ये तो वैसे ही बना ना ये। हाँ सर। हाँ, रेजिस्टेंस के जैसा बना ये तो, ठीक है। समझ गया? हाँ सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हम्म, डन, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? पूरा समझ गए? ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए? यस सर। अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 3 पे।
ना अभी देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, पेज नंबर 3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को इस तरह से अरेंज करते हैं। And now it is connected with the single battery. ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज कॉमन रहेगा बताओ जरा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन रहेगा? तीनों को कैसा पोटेंशियल मिलेगा? जैसे अगर हम यहाँ पे वायर ले लें, ये वायर है यहाँ पे, है ना, एक प्रकार से, तो इसको भी ये एक वायर से, इसको भी ये वायर से, इसको भी ये वायर से, इसको भी ये वायर से, ये तीनों वायर को एक ही जगह पे लाके ज्वाइन किया आपने। क्या चीज कॉमन रहेगा बताओ भाई, क्या कॉमन रहेगा तीनों पे? पोटेंशियल। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसको भी उतना ही मिलेगा, बीच वाले को भी उतना ही मिलेगा, और नीचे वाले को भी उतना ही मिलेगा, है ना। तीनों को क्या मिलेगा यहाँ पे? सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बात समझ गए कि नहीं? यहाँ पे तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, समझ गए? आया ना? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। हेलो, तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब कैसे करोगे आगे का सॉल्व इसको? तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, ठीक है। हेलो, तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे बैटरी से आप चार्ज निकालो कि भाई बैटरी से कितना चार्ज निकल के आया, प्लस क्यू, प्लस टर्मिनल से यहाँ पर प्लस क्यू पहुंचा। यहाँ पे जाने के बाद चार्ज क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया, Q3 इधर चला गया, तो Q तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये वाली प्लेट पे प्लस Q1 एंड देन माइनस Q1, और यहाँ से फिर प्लस Q1 निकलेगा, इस पे प्लस Q2 माइनस Q2, एंड यहाँ से प्लस Q2 निकला, प्लस Q3 एंड माइनस Q3, एंड यहाँ से प्लस Q3 निकला, और ओवरऑल चार्ज आ गया प्लस Q। तो बैटरी से आपने जितना चार्ज निकाले थे उतना उसके अंदर आपने एंटर करा दिया, ठीक है। बैटरी से जितना चार्ज आपने निकाला उतना उसको आपने दे दिया यहाँ पे भाई वापस, समझ गए कि नहीं? बैटरी से जितना चार्ज निकाले उसको उतना चार्ज आपने वापस दे दिया, आ गया वापस चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। पोटेंशियल कैसा है? तीनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में पोटेंशियल कैसी है? इसके लिए भी V पोटेंशियल है, इस पे भी V पोटेंशियल है, और इस पे भी V पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन चार्ज डिवाइड हो गए यहाँ पे, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब इक्वेशन कैसी बनेगी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो Q1 इज इक्वल टू किसके बराबर? C1 इंटू V। Q2 किसके बराबर रहेगा बेटा? C2V। और Q3 किसके बराबर रहेगा? C3V। हाँ या ना? समझ गए? Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू। Q1 इज C1V, Q2 इज C2V, Q3 इज C3V। समझ गए? बोलो जल्दी से, कोई डाउट इस पे? तीनों पे चार्ज कैसे आ गए यहाँ पे?
Q1 is C1V, Q2 is C2V, Q3 is C3V। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर? तो Q will be Q1 plus Q2 plus Q3, और ये किसके इक्वल आएगा अगर हम टोटल चार्ज देखें? देखो इसको मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं, इट इज C इक्विवेलेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय Cp, ये टर्मिनल A, ये B, एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ B। तो हमने इसको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया इस अरेंजमेंट को, ये Q माइनस Q एंड वापस यहाँ पे चार्ज किया। हमने इस पूरे अरेंजमेंट को, ये पूरा जो अरेंजमेंट है इतना, उसको एक सिंगल कैपेसिटर बना दिया। तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? C इक्विवेलेंट इनटू V के बराबर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को मैच कर ले हम लोग, C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? Q1 प्लस 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, मतलब यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q। तो ये है C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो इसमें क्या कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा? V कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, और C इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देख लो अच्छे से, और मैं रुका हुआ हूँ 2 मिनट। बोर्ड पे देखो आप लोग, कैलकुलेशन देखो बोर्ड, देखो पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। चलो भी क्वेश्चन बताना है। ये मान लो 3 कैपेसिटर को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, है ना? ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये है 4 माइक्रोफैरेड, और ये है 8 माइक्रोफैरेड, और इनका एक सिंगल कैपेसिटर आपने बना दिया सीरीज CS। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आएगी अगर तीनों को आपने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करते हो? तो कैसे निकालोगे ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द टर्मिनल A एंड B? कितना आएगा? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। बोलो फार्मूला बोलो जरा। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है फार्मूला? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/2 माइक्रोफैरेड प्लस 1/4 माइक्रोफैरेड प्लस 1/8 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड अभी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बाद में लिख देंगे। 4 प्लस 2 प्लस 1, 7/8। So C equivalent will be 8/7, बराबर है? 8/7 आएगा माइक्रोफैरेड। So it is 1 point, यहाँ पे कितना बचेगा? 1.14 माइक्रोफैरेड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो कैसी होती है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो सबसे छोटा कैपेसिटर लगा है उससे भी कम हो जाती है। ठीक है, जो सबसे छोटा कैपेसिटर लगा ना उससे भी कम हो जाती है बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटी। यहाँ तो 7/8 है क्या बेटा? 7/8 है, आपने 8/7 लिखा नहीं ना, 1/C इक्विवेलेंट है ये। देख, तो C इक्विवेलेंट को ऊपर लिखोगे तो 8/7 बचेगा ना? हाँ या ना? हाँ, तो इट इज 8/7, 7/8 नहीं, उल्टा करना पड़ेगा। फाइनल आंसर में आपको रिवर्ट करना पड़ेगा ना, इन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फाइनल कैपेसिटी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी है सीरीज में, जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है उससे भी कम हो जाती है।
एंड इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम इन्हीं को पैरेलली कनेक्ट कर दें ठीक है 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड, तो ओवरऑल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अभी इस कॉम्बिनेशन को आप एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो। तो C इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 plus C2 plus C3 2 plus 4 plus 8 कितना हो गया ओवरऑल? ये इट इज 14 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे बेटा C इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज 14 माइक्रोफैरेड। मतलब ओवरऑल कैपेसिटी क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है, और जो सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा उससे भी ज्यादा हो गई है ना। समझ गए कि नहीं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ और सीरीज में क्या हुआ, कैलकुलेशन समझ गए? सीरीज में क्या हुआ, पैरेलल में क्या हुआ? हेलो, यस सर समझ गया। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से। कोई डाउट है क्या? अगले पेज पे आते, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5। अभी यहाँ पे ना ये डायरेक्ट याद रखना, ये नोट अभी है ना, ये नोट है, इसको डायरेक्ट याद रखना आप लोग। अगर कहीं पे सिर्फ 2 कैपेसिटर लगे इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मान लो सिर्फ 2 कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में C1 और C2, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसकी प्लेट के बीच में V2, एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी से कितना चार्ज गया Q, तो ये वाली प्लेट पे प्लस Q और इस पे माइनस Q, प्लस Q एंड देन माइनस Q, C1 C2, एंड बैटरी को वापस उतना ही चार्ज मिल गया। ठीक है, तो अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो डायरेक्ट कैसे करना है? तो इसको आप एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो सीधा सीधा, है ना। और C इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट है ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट करो यहाँ पे। रीजन देखो यहाँ पे 1 अपॉन CS सीरीज है इसलिए CS 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। एलसीएम कितना आ गया? C1 C2, C2 प्लस C1 1 अपॉन CS। तो CS की वैल्यू क्या आ गई? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो सिर्फ 2 लगे तो डायरेक्ट करो भैया, आप इस तरह की प्रोसेस मत करो, डायरेक्ट C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर दो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए। ठीक है, ये आपने डायरेक्ट कर दिया। अब बैटरी से चार्ज गया Q, इस पे Q माइनस Q, पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल V, बैटरी की पोटेंशियल कितनी है? V है। तो जो टोटल चार्ज आ रहा है इट इज C इक्विवेलेंट इनटू V, और C इक्विवेलेंट आपको पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V, ये आ गया आपका टोटल चार्ज। अब इस पे पोटेंशियल कितना है? हमेशा ध्यान रखो Q इक्वल्स टू CV, हमेशा आपका जो फार्मूला है वो चलेगा। अभी जैसे यहाँ पर के लिए देखना आपको, तो यहाँ पर के लिए V1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी?
V1 इज Q अपॉन C1, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V डिवाइडेड बाय C1, C1 से C1 कट जाएगा, C2 V अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही आप V2 निकाल लो, इट इज Q अपॉन C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C2 इंटू V, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। समझ गए? कोई डाउट बेटा इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? तो लास्ट वाला क्वेश्चन बताना। देख V1 को कैसे निकालोगे, V1 मतलब आ जाएगा Q अपॉन C1 और V2 का मतलब क्या रहेगा, Q अपॉन C2। समझ गए? हाँ सर। अब Q की वैल्यू पुट कर दे, Q की वैल्यू कितनी है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V है ना, तो एक C1 कट जाएगा न्यूमरेटर का, तो कितना बचेगा वहां पे, C2 बचेगा ना, ठीक है। हेलो, ठीक है कि नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अगले पेज पे आते, पेज नंबर 6 पे। Now this is page number 6. ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं सिर्फ दो कैपेसिटर को लगा रहा हूं यहाँ पे, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये V वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटी C1 एंड दिस कैपेसिटी C2, यहाँ से प्लस Q चार्ज गया, यहाँ पे Q1, यहाँ पे आया Q2, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ से प्लस Q1 बाहर निकलेगा, यहाँ से प्लस Q2 बाहर निकलेगा, और इसको बैटरी को जितना निकाले थे उतना मिल गया। क्या चीज कॉमन रहेगी दोनों कैपेसिटर पे, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी और यहाँ पर भी है ना, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पे रहेगा। तो इसको आप एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो, V वोल्ट है ना, इट इज C इक्विवेलेंट प्लस Q एंड माइनस Q। तो बेटा Q की वैल्यू किसके बराबर आएगी, C इक्विवेलेंट इंटू V, और C इक्विवेलेंट किसके बराबर रहेगा, C1 प्लस C2। तो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज C1 प्लस C2 इंटू कितना रहेगा, V के बराबर रहेगा। अच्छा, Q1 किसके बराबर आएगा, सिंस Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, तो C1 इंटू V की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, V की जगह पे आप लिख सकते हो Q अपॉन C1 प्लस C2, तो इट इज C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे Q2 अगर निकालना तो C2 इंटू V, C2 इंटू Q अपॉन C1 प्लस C2, इट इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने डायरेक्ट चार्ज को इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। टोटल चार्ज के टर्म पे Q1 और Q2 की वैल्यू को आपने लिख दिया है, और टोटल चार्ज Q किसके बराबर रहेगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर रहेगा। समझ गए, स्टेप समझ गए या नहीं? हेलो, स्टेप समझ गए? कोई डाउट इस पे, स्टेप पे कोई डाउट, स्टेप पे कोई डाउट है क्या? हेलो, स्टेप पे कोई डाउट है क्या बेटा? स्टेप पे कोई नो डाउट? सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का।
पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग अभी। ठीक है, हो गया ना लेकर, ये स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे पेज नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। सपोज हमने यहाँ पर दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया ऐसा, एक 3 माइक्रोफैरेड का है और एक 6 माइक्रोफैरेड का है, एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और ये वाली प्लेट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, और चार्ज कितना सप्लाई कर रही बैटरी, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ये वाला कैपेसिटर कौन सा हो गया, C1, और ये कैपेसिटर कौन सा हो गया, C2। So what is the equivalent capacity here? Equivalent capacity कितनी आ जाएगी? C equivalent डायरेक्ट सिखाया मैंने अभी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 3 into 6 by 9 equals to 2 microfarad is the equivalent capacity. So beta total charge will be C equivalent into V, 2 microfarad into 20 volt. There are 40 microcoulomb is the total charge. अब V1 निकाल लो, तो V1 is either Q upon C1, 40 microcoulomb divided by 3 microfarad, and answer will be 40 upon 3 volt. इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये था इसका, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। ठीक है, तो C2 कितना है यहाँ पे 6 by 9 और टोटल पोटेंशियल 20 है। तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा ये, 3 to the 9 3 to the 6 अगेन इट इज 40 by 3 वोल्ट। तो आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो। अब दूसरा V2 निकाल दो, तो V2 किसके बराबर आएगा, Q upon C2, 40 microcoulomb divided by 6 microfarad, and answer will be 40 by 6 या 20 upon 3 volt। ऐसा भी निकाल सकते हो। V2 equals to C1 upon C1 plus C2 into total potential। C1 है 3 by 9 into 20। तो आंसर कितना आ गया ये, 20 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। समझ गए कैलकुलेशन, समझ गए इसके? बोर्ड में देखो कैलकुलेशन, देखो बोर्ड में कैलकुलेशन, देखो बोर्ड में कैलकुलेशन, देखो बोर्ड में, बोर्ड में कैलकुलेशन देखो, बोर्ड में कैलकुलेशन देखो। हेलो, बोर्ड में कैलकुलेशन देखो। बोर्ड में कैलकुलेशन देखो बेटा। समझ गए क्या कैलकुलेशन? कैलकुलेशन समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इस पेज का। हो गया लेकर, स्क्रीनशॉट हो गया? अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है।
पेज नंबर 8 है कि 9 है ये? ठीक है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करो तुमको, है ना, और होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पहले दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने, C1 और C2। इट इज 3 माइक्रोफैरेड एंड इट इज 6 माइक्रोफैरेड। और उसके बाद फिर एक और कैपेसिटर लिए और इसको इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दी C3 को। इट इज सपोज 8 माइक्रोफैरेड एंड द होल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है, तो क्या क्या कैलकुलेट करना है? बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई किया गया है, यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे Q2 आया, तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1, Q2 एंड माइनस Q2। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, और चार्जेस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। समझ गए? और पूरे अरेंजमेंट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, ये मान लो X है, ये मान लो Y है, तो C इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y कितना है, एंड बाकी सारे पैरामीटर्स आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है, समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए?